भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा पुराने शरीर को ठीक उसी तरह छोड़ देती है जैसे कि मनुष्य अपने पुराने कपड़े को उतार कर नए वस्त्र धारण कर लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना कभी मरती है और ना ही इसे कभी जलाया जा सकता है, ना ही पानी में गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। अत्यधिक क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब तर्क ही नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पूरी तरह से पतन हो जाता है। सभी मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होते हैं। जैसा वे भरोसा करते हैं वैसा ही बन जाते हैं। इंसान अपने विचारों से बनता है, जैसा वो सोचता है वैसा ही बन जाता है। कर्म का फल व्यक्ति को ठीक उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कि कोई बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। कोई भी उपहार भेंट तभी अच्छी और पवित्र लगती है जब वह पूरी तरह दिल से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए। जब उपहार देने वाला व्यक्ति उस उपहार के बदले में कुछ पाने का इच्छा बिल्कुल भी ना करता हो। जो मन को नियंत्रण में नहीं रखते हैं उनके लिए शत्रु के समान होता है। हे अर्जुन, नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ हो, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है लेकिन तुम्हें नहीं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वे मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वह हमेशा था और उससे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम हूँ। जो कोई भी किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करना की इच्छा करता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ और कर देता हूँ।